हेलो प्यारे बच्चों, YouTube के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सनराइज क्लासेस पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। हम लोग बच्चे क्लास 10th मैथ्स में अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में हम लोगों ने बेसिक और एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? 5.2 को 5.2 ये हमारी प्रश्नावली है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चे, और आपको 5.2 पढ़ने से पहले आपको क्या करना है बच्चे? इस चैप्टर का बेसिक और 5.1 को पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? 5.2 को पढ़ेंगे। आप मन लगा के पढ़ा करिए, ठीक है? इस तरह से पढ़िए कि आपको लगे कि जो है हम बोर्ड की अपनी तैयारी कर रहे हैं। राइट बच्चे? जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल हमारा क्या है? एग्जाम है। राइट बच्चे? कैसे पढ़ाई करना है ये सोच के बैठिए कि कल हमारा क्या है? एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को पास कर लेंगे। राइट बच्चे? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। राइट बच्चे? आइए इसी जुनून के साथ हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। राइट? पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ये एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? आप लिख लीजिए सारी वैल्यू। पहले क्वेश्चन के लिखिए ए इज इक्वल टू आपके पास 7 है। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? डी की वैल्यू कितनी है? डी इज इक्वल टू 3 है। अगला देखेंगे एन। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे? कहेंगे सर एन बराबर 8 है। तो पूछा क्या गया है? ए एन पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चे? पहला क्वेश्चन है बच्चे ए एन पूछा गया। आपको ए एन का फार्मूला पता होगा बच्चे। आपको एन ए एन का फार्मूला या नवा पद का फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया बच्चे? हाँ, जो आप लोग बोल रहे हैं वही बताया गया है। क्या बताया गया है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट? सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू नहीं पता है, नहीं रखेंगे। ए की वैल्यू पता है बच्चे कितनी? सर 7 है। एन की वैल्यू सर 8 है। -1। डी की वैल्यू कितनी बच्चे? 3। राइट? 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे बच्चे, 8 में से 1 को घटाएंगे 7 आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस 7 त्रिक 21। 21 में बच्चे 7 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 21 और 7 कितना होता है? 28 होता है। ये हमारा क्या है? आप कहेंगे सर ये हमारा एनवा पद है। यही हमारा क्या है? यही हमारा एन है। राइट बच्चे? तो जहां पे आपके पास क्वेश्चन में भरना हुआ, क्या भरना है बच्चे? आपको भरना एन। एन की जगह क्या लिख देंगे? कहेंगे सर यहाँ पे 28 आएगा। राइट? ये था क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। बस और कुछ है नहीं है, बस केवल एन का फार्मूला लगाइए, आंसर आएगा और कुछ है नहीं। ठीक है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा? जो लिखा उसी के सामने सेकंड में क्वेश्चन में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ए की जगह क्या लिखा गया था? सर -18 है। डी की जगह पे सर नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे? सर गिवन है 10। ए एन की वैल्यू कितनी है? सर 0 है। 0 लिख लीजिए। राइट? हमारे पास एक ही फार्मूला तो है। अभी तक हम लोग एक ही फार्मूला ही पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हैं? ए एन एनवा पद का फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही हम लोग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ए एन का फार्मूला बच्चे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए। ए एन की जगह क्या लिखेंगे? सर 0 लिखेंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे? सर -18 लिखेंगे। प्लस एन, सर एन की वैल्यू तो 10 है, 10 लिख दीजिए। क्या आपको डी का वैल्यू पता है? नहीं सर, क्वेश्चन मार्क है, तो डी को डी लिखेंगे। चलिए -18 इधर आएगा बच्चा तो +18 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 18/9। 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18।
डी बराबर कितना आया बच्चे? आप कहेंगे सर डी बराबर हमारा आया 2। तो जहां पे डी है वहां पर क्या भर देंगे बच्चे? डी बराबर, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ये रहा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए की वैल्यू नहीं पता। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देख रहे हैं हम लोग? ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? सर कहेंगे सर डी की वैल्यू -3 है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, आप वीडियो को वहीं पर रोकेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे, आप मिलाएंगे आपका आंसर सही है या गलत, राइट। अगला है बच्चे d इक्वल टू -3 हो गया। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है बच्चा 18 एंड an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू सर -5 लिखी हुई है। कितनी लिखी गई बच्चे? -5। सॉल्व कर लें बच्चे, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए फार्मूला तो एक ही हमारे पास है, उस फार्मूला का नाम क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह हमको क्या पुट करना है बच्चे? -5। a की जगह नहीं पता, नहीं पता तो नहीं लिखेंगे, जो पता होगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना भाई। जो चीज नहीं पता होता उसका पता लगाते हैं, जो नहीं पता होता है उसका पता लगाते हैं, जो पता रहता है वहां पहुंच जाते हैं, उसको लिखेंगे। n की वैल्यू सर 18 है, d की वैल्यू सर -3 है, ठीक है ना। ये -5 है बच्चे, -5 को ऐसे रहने दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चा 17, 17 गुणे 3 -5 इज इक्वल टू ए, -17 त्रिक 51। ए को बच्चे यहीं छोड़ेंगे, 51 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +51 -5। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 51 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा आपका? बोलिए, क्या 46 आएगा? कहेंगे यस। आंसर कितना आएगा बच्चे? 46। आंसर कितना आएगा बच्चे? 46। यहाँ आप क्या भरेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ तो हम 46 भरेंगे। क्या भरेंगे? 46, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ठीक है ना। फोर्थ में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा बच्चा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या होगा? -18.9, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन को लगाते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी बच्चे? -18.9, ठीक है ना। डी की वैल्यू बच्चे कितनी है? 2.5। और बच्चे एन की वैल्यू नहीं पता है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे? एन की वैल्यू है 3.6। तो एन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चे। एन का फार्मूला आप लोग जानते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू होता है बच्चे ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है। सारी वैल्यू पुट करते हैं। एन की जगह क्या लिखेंगे? कहेंगे सर 3.6 लिखेंगे। ए की वैल्यू नहीं पता, पता है बच्चा, कितनी पता है? -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं, वही तो पता करना है। डी की वैल्यू बच्चा 2.5। ये -18 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 18.9 प्लस इज इक्वल टू n-1 2.5। चलिए ऐड कर लेते हैं बच्चे इसको। ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 की 5 हासिल लगा 1 हो जाएगा बच्चे। 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 22.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चा? n-1। ये 2.5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? अपान में हो जाएगा। हम जानते हैं डेसिमल अगर समान अंकों पे होता तो डेसिमल क्या होता है? हट जाता है। 25 के पहाड़े में 225 आता है, 25 से कम 25, 25 नवैया 225। तो ये आ गया बच्चा 9 इज इक्वल टू n-1। 1 इधर आएगा बच्चा तो प्लस हो जाएगा n, 9 + 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? आप कहेंगे सर n बराबर हो गया 10, राइट। हमारा आंसर क्या आया बच्चे?
n की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े बच्चे। कुछ है नहीं ना, सब में एक ही काम करना भाई, an का फार्मूला रखना है, लगाना है, आंसर आ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 5 में क्या है, 5 में लिखा हुआ है साफ साफ बच्चा की a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 3.5। अगला है बच्चे d की वैल्यू कितनी है 0। n की वैल्यू कितनी है बच्चे, n की वैल्यू हमने देखा तो 105 105, और an की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फार्मूला अपना ही लगाएंगे, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है बच्चे, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए an की जगह नहीं पता, a की वैल्यू पता है बच्चे कितना 3.5 प्लस n की वैल्यू पता है, हाँ सर 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 है, तो 0 में बच्चे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा आंसर क्या हो जाना है 0, आंसर आएगा आपका 3.5। ये किसकी वैल्यू है बच्चे, यही तो हमारा an है, यही हमारा क्या है बच्चे, यही हमारा an है, तो an की जगह आंसर कितना आएगा 3.5, राइट बच्चे। an की वैल्यू कितनी आएगी 3.5। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें दो पार्ट हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन को ही नहीं बताना है, उसको सॉल्व भी करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये रहा आपके सामने, एपी 1074 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 30वां। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपी हमारे पास क्या है बच्चे 10 7 4 डॉट 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 का कौन सा पद निकालना है बच्चे, हमको का 30वां पद बताना है, A30 बताना है, तो हमको जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं। तो जो पहली गिनती होती है वो हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, ए की वैल्यू 10 है। डी कैसे निकालते हैं बच्चे, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को क्या करना, माइनस करना, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे -3, डी की वैल्यू कितनी आई -3, ठीक है ना। ए हो गया, डी हो गया, एन 30वां पद पूछा, इसका मतलब एन का मान कितना होगा बच्चे 30, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या गया है 30वां पद मतलब A30 पूछा गया। याद करिए आपको बताए थे बच्चे, जो पद पूछा जाएगा, जो पद पूछा जाएगा चाहे फार्मूला लगाइए, नहीं मन है तो मत लगाइए, सिर्फ याद ये रखना है अगर A30 पूछा A तो होगा प्लस D भी होगा, लेकिन जितने टर्म पूछे जाएंगे उससे एक कम D होगा, तो 30 से एक कम अर्थात 29D होगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर, A की वैल्यू कितनी लिखेंगे 10 29, डी की वैल्यू कितनी है बच्चे -3, ठीक है ना। 10 प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा, 3 9 27 के साथ हासिल लगा बच्चे 2, 3 2 6 और 2 8, 87 में 10 को माइनस करेंगे तो बच्चा -77 आएगा, -77 आएगा। क्या ऑप्शन में कहीं -77 है बच्चे, कहेंगे हाँ सर है ना, ये है -77, ये आपका क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एपी फिर से आपको गिवन है, एपी में क्या क्या गिवन है, एपी में आपको पास है बच्चे की -3, ठीक है ना। क्या लिखा है बच्चे -3 -1/2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट, जो जो गिवन है लिखने की कोशिश। ए इज इक्वल टू बच्चे कितना -3, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को क्या करना, माइनस कर देना बच्चे। आइए माइनस कर लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 3 दूना 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5/2, ये किसकी वैल्यू आई, ये डी की वैल्यू आई बच्चे।
हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बच्चे 11वां पद बताइए। 11वां पद 11th टर्म बताने हैं हमको। कैसे बताएंगे बच्चे 11th टर्म? आपको बताया गया है जो टर्म पूछा जाएगा ए तो होगा, जो टर्म पूछा जाएगा उससे एक कम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है ना। आइए ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, ए की जगह लिखेंगे -3 प्लस 10। डी की जगह क्या लिखना है बच्चे, आप कहेंगे सर 5/2। चलिए आगे बढ़े बच्चे, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। ये आपका हो गया ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 पचम 25। आपको 25 में से 3 को माइनस करना है, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, 22 आएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं 22 है बच्चे? कहेंगे हाँ सर है ना, ये है ना 22, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 22, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, राइट। और कुछ भी नहीं है, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, इसलिए तेजी के साथ इसको एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी 5 पार्ट है बच्चे, पांचों को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए, डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, लिखा है 2, एक बॉक्स बना हुआ है बच्चे और 26। जो पहला नंबर से लिखा हो पहला पद होता है, लिखते चलेंगे, जो जो गिवन है लिखेंगे। कि पहला जो होता है उसे A1 कहते हैं या ए कहते हैं। ए की वैल्यू कितनी लिखी है बच्चे, 2, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या इसे A2 कहते हैं, क्या आपको A2 पता है? कहेंगे सर नहीं पता, छोड़ दीजिए। अगला A3 होता है, क्या आपको पता है? आप कहेंगे सर पता है। A3 की वैल्यू कितनी है, 26 है, राइट। अब आपको अगर ये 26 है तो A3 के बारे में क्या जानते हैं? आपको बताया गया होगा, आप याद करिए। हाँ सर आपने बताया कि A3 का मतलब A तो लिखेंगे ही, D भी लिखेंगे सर, लेकिन 3 से एक कम D लिखेंगे, यही याद रखना है। बार बार फॉर्मूला लगाने से अच्छा है A3 का पूछा जाएगा A+2D, A5 पूछा जाएगा A+4D, मतलब जितना टर्म उससे एक कम D। A99 पूछा जाएगा तो 99 से एक कम A+98D, राइट। तो ये बराबर 26 क्या है, जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दीजिए। ए की जगह क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 2 लिखेंगे, 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, राइट। 26 में से 2 माइनस करेंगे बच्चे कितना आएगा, 24। ये जो 2 है मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो D की वैल्यू आई कितनी, 2 से काट दिया जाए तो D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 12 दूना 24। D की वैल्यू कितनी आएगी, हमको D का मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए किसका, हमको चाहिए दूसरा पद, सेकेंड टर्म चाहिए। तो क्या सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला, हाँ सर A लिखेंगे, 2 से एक कम D मतलब A+D लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। D की वैल्यू कितनी है सर, 12 है। सर ऐड कर दीजिए, A2 की वैल्यू आ कितनी गई सर, 14 आई। A2 की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, ठीक बच्चे। तो जहां A2 है वहां पर क्या भरेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 14, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बॉक्स बने हुए हैं, जो बॉक्स है उसको भरते चलते हैं। पहला बॉक्स है, इसका मतलब खाली है, किसकी वैल्यू होगी, ए, जो हमको नहीं पता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर ये तो A2 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 13। A2 को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चे, कहेंगे सर A2 की जगह तो हम लोग A+D लिख सकते हैं, 13। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, राइट। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला ये थर्ड टर्म है, क्या आपको A3 पता है बच्चे, कहेंगे नहीं सर A3 हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगला क्या है बच्चे आपके पास, A4 है, ठीक है ना। क्या लिखा है A4, कितनी की गिवन है A4 की वैल्यू, 3 है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर A+3D, टर्म से एक कम D, 3D इज इक्वल टू कितना, 3। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा बच्चे, थर्ड। थर्ड नहीं, सेकंड हो जाएगा। सेकंड नहीं बनाना तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आसान तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक भी एक तरीका होता है। हम देते हैं, हमको वैल्यू किसकी पता है, A+D की वैल्यू पता है, हम भी इसको क्या बना लेंगे,
जैसा ये है वैसा 3D था, एक डी इसमें से निकाल लिए। अगर ये 2D है, एक डी निकाल लेंगे, कितना डी बचा है? 2D। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको a प्लस डी की वैल्यू पता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया गया। तो a प्लस डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? 13 लिख देंगे प्लस 2D। कहां से लिखे हैं? इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं। कहां से लिखे हैं बच्चे? समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब 13 उधर चला जाएगा, 2D इज इक्वल टू 3 माइनस 13, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -10 बटे 2, 2 पंचे 10, अर्थात D की वैल्यू कितनी आई बच्चे? -5। हमसे D की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है बच्चे, किसकी वैल्यू पूछी गई है? हमसे A और A3 की वैल्यू पूछी गई है। हमसे दो वैल्यू पूछी गई है, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है ना, A की वैल्यू निकालना हुआ तो D का मान किसी समीकरण 1 में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, एक में क्या है? A, जहां D लिखा वहां क्या लिखना बच्चे? -5 इज इक्वल टू 13। उधर जाएगा बच्चे A प्लस 13 प्लस 5, आपका आंसर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर A की वैल्यू 18। यहाँ क्या आएगा बच्चे? 18। और क्या पूछा गया है? A1 A2 A3 पूछा गया है। A3 मतलब होता है A प्लस 2D, ठीक है ना। A प्लस 2D की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं बच्चे, तो A3 इज इक्वल टू, जहां पे A है वहां क्या लिखना बच्चे? A की वैल्यू 18 हो गई है, प्लस 2D की वैल्यू कितनी है बच्चे? -5। 18 माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? A3 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 8। यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ पे 8 भरा जाएगा। आप देख सकते हैं सीरीज में माइनस करके आगे बढ़ा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका पहले तीसरे का सेकेंड पार्ट। आगे बढ़े बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, वही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वही क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड सेकंड है, वही क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? फिफ्थ है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, जो गिवन है उसको लिखिए। A की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5, ठीक है ना। क्या नहीं पता है? A2 A3 नहीं पता है हमको, ना तो A2 पता है बच्चे, ना तो A3 पता है, ये दोनों नहीं पता, नहीं लिखेंगे। अगला टर्म कौन है? आप कहेंगे सर वो तो A4 है। A4 इज इक्वल टू गिवन है आपको 9 सही 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं सर, राइट। A4 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? आप कहेंगे सर A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं, इक्वल टू 19/2, और A की वैल्यू गिवन है 5, वहां लिख देते हैं 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19/2 माइनस 5। तो 3D इज इक्वल टू 5 दूना 10, 19 में से 10 घटाएंगे बच्चे तो 9 आएगा, 9/2, ठीक है ना। ये 3 से कट जाना है, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, तो D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 3/2। ये हमारी D की वैल्यू आ गई, राइट। अब D की वैल्यू अगर आ गई है तो हमको चाहिए किसकी वैल्यू बच्चे? हमको चाहिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड टर्म का मतलब बच्चे A2 पूछा गया है, और A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, और A की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5 है। D की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3/2 है। ऐड कर लीजिए, 5 दूना 10 और 3 13/2, ठीक है ना। यहाँ क्या भरेंगे बच्चे? 13/2। अगला है A3 पूछा गया है बच्चे, A3 बराबर होगा A प्लस 2D। चलिए A की जगह क्या लिखना है बच्चे? 5। 2D की जगह क्या लिखना है बच्चे? 3/2। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ये हमारा क्या है? A3 है। यहाँ क्या भरेंगे बच्चे? 8 भरेंगे, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, कुछ खास नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपके पास। 4 में जो गिवन है उसको लिखते हैं बच्चे। क्या क्या गिवन है? -4। A की वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर -4 है।
ठीक है ना। और क्या गिवन है, वही आपको लास्ट टर्म गिवन है बच्चे। लास्ट क्या है, a6 की वैल्यू कितनी है, 6 है। a6 को लिख क्या सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 के। a की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू 5 माइनस उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। तो 5d इज इक्वल टू 6 और 4 कितना होगा बच्चे, 10। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/5, 5 2 जा 10, अर्थात d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है ना। अब हमसे जो जो पूछा गया उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा गया है, a2 पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चे, a2 पूछा गया है, अर्थात a प्लस डी। a की वैल्यू -4 प्लस क्या करना है, d की वैल्यू 2 है। -2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -2। ठीक है ना। अगला क्या निकालना है, a3 निकालना है हमको। क्या निकालना है बच्चे, a3 का मतलब a प्लस 2d। चलिए a की जगह क्या लिखना है बच्चे, -4 लिखना है, प्लस 2। d की जगह क्या लिखना है बच्चे, 2 लिखना है। 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 2 दूना 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना। ये a3 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। अगला कौन सा टर्म है बच्चे, अगला टर्म है आपका बच्चा a4। a4 का मतलब कितना बच्चे, a प्लस 3d। a की जगह क्या लिखना बच्चे, -4 लिखना है, प्लस 3d की जगह क्या लिखना है, 2। सॉल्व करिए, -4 3 दूना 6, 6 में से 4 को घटाएंगे तो +2 में आंसर आएगा। a4 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, +2 हो गई। अगला एक और पूछा गया है आपसे, ये a5 पूछा गया है आपसे। a5 का मतलब होता है a प्लस 4d। a की जगह पे क्या लिखना बच्चे, -4 प्लस 4d की जगह क्या लिखना है, 2। तो -4 4 दूना 8, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4। ये हमारा क्या आएगा बच्चे, a5 को जगह क्या लिख देना है हमको, 4 लिख देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चा तीसरे का चौथा पार्ट, लास्ट क्वेश्चन इसका, थर्ड का लास्ट है, पांचवा। आइए बढ़ते हैं पांचवे की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको, जो जो गिवन है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। क्या क्या दिया है बच्चा, सबसे पहले ए ही नहीं पता है तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जो नहीं पता उसको नहीं लिखें, बात खत्म। अगला क्या है, a2, जो पता उसको लिखना। a2 इज इक्वल टू कितना, 38। a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर a2 की जगह हम लोग a प्लस डी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है ना। a2 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, a प्लस डी, ये हमारा हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। आगे बढ़े, 2 के बाद 3 4 5 6, हमको छठा टर्म पता है -22। a6 पता है, a6 का मतलब कितना, -22। a6 को हम लिख क्या सकते हैं, तो आप कहेंगे सर a प्लस 5 डी लिख सकते हैं, -20। राइट। अगर आप देखें, मैंने कहा ना, ये a प्लस डी की वैल्यू है, क्या हम इसको a प्लस डी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चे, यहाँ 5d है, एक d यहाँ से निकाल लीजिए। अगर एक d निकालेंगे तो यहाँ कितना d बचेगा, 4d बचेगा। ठीक है ना। इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 38। जहाँ a प्लस डी है वहां उठा के क्या लिख देंगे, 38 प्लस 4d इज इक्वल टू -22। तो 4d इज इक्वल टू -22 -38। तो d इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए बच्चे, d की वैल्यू कितनी आती है, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 -60। और d 4 इधर आएगा था पानी, ये 15 चौके 7। d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -15। d का मान आ गया। d का मान, अगर हमको a का मान भी चाहिए, a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से क्या देख रहे हैं बच्चे, जहां 1 है a की जगह कुछ नहीं, पर जहां d है वहां क्या लिखना है, -15 लिख दीजिए डायरेक्ट। क्या लिख दें, -15 इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38, माइनस उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा बच्चे। ऐड करिए 8 और 5, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 5।
तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 53 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चे 15। ए की वैल्यू तो हमको निकाल ही लिए हैं। अब जो जो पूछा गया ये कौन सा टर्म है तो आप कहेंगे सर 1 2 3 ये तो A2 A3 है सर। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D होता है सर। रख दीजिए ए की वैल्यू 53 लिख देंगे प्लस 2D की जगह क्या लिखेंगे -15 लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए 53 -15 दूना 30। 53 में से 30 को माइनस कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। 53 में इसको क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा बच्चे। 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2 आएगा। तो आंसर A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहेंगे सर A3 की वैल्यू हमारी 23 आ जाएगी, ठीक है ना। अगला टर्म कौन सा A4 है आपके पास। A4 निकालना हुआ बच्चे। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D। ए की जगह क्या लिखना है बच्चे 53। फिर डी की जगह क्या लिखना है -15। चलिए 53 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाना है बच्चे। 15 तिया 45। आइए माइनस करते हैं, ठीक है ना। 53 में से 45 को माइनस करेंगे। 45 8 53 होता है। 8 5 13 अर्थात आंसर कितना आना है A4 की वैल्यू 8 आनी है। यहाँ क्या भरना है बच्चे 8। अगला टर्म है आपका A5। A5 का मतलब A प्लस 4D, ठीक है ना। A की वैल्यू 53 प्लस 4 डी की वैल्यू बच्चा -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। अब माइनस करेंगे 53 में से 60 तो 60 में से घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा। 53 7 60 होता है। इसका आंसर कितना आएगा बच्चे -7, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का। सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सब एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चे। कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक ही रूल से सारे क्वेश्चन लगने हैं। हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा पद एपी है आपके पास 3 8 13 18 का कौन सा पद कितना है 78। हमको क्या पता कौन सा है कि दूसरा है कि तीसरा। 1 2 3 4 चार तो नहीं होंगे। 4 के बाद 5वां भी हो सकता है, छठा 7वां 8वां 9वां, पता नहीं कौन सा है। नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन निकाल सकते हैं। ना तो 5वां ना छठा ना 7वां, पता नहीं कौन सा। तो मान लेते हैं ये कौन सा पद होगा यनवा पद है। कौन सा पद है वो यनवा पद है। तो पहले जो पता वो लिखिए। जो पहली गिनती ये 3 है, ये किसकी वैल्यू होगी कहेंगे सर ये ए की वैल्यू है 3। डी कैसे निकालते हैं सर किसी में से उसके पहले वाले को माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 5 आ गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चे कौन सा पद हमको नहीं पता कौन सा है। मान लेते हैं कौन सा पद है मान लेते हैं बच्चे क्या an बराबर कितना है 78, ठीक है ना। an की वैल्यू an बराबर क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करिए। a की जगह क्या लिखना है a की जगह पे 3 लिखना है। n की जगह नहीं पता, d की वैल्यू पता है। जो पता होगा उसको लिखेंगे, जो नहीं पता होगा जो लापता होगा उसको ढूंढेंगे, ठीक है ना। 3 यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर लीजिए। ये 5 इंटू में उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा 78। 78 में से 3 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। 75 को 5 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 5 एक कम 5 5 पचम 25 15 पचे 75। n माइनस 1 बराबर कितना है 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 15 प्लस 1 अर्थात n की वैल्यू होगी 16। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहे कौन सा क्वेश्चन 78 होगा कहेंगे सर 16वां पद क्या होगा इसका 78 होगा। राइट बच्चे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कह रहा है इसमें कितने टर्म है ये बताइए, ठीक है ना। क्या पूछा गया है इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना। 7 13 19 डाट डाट 205 तक जाना है सीरीज को। और पूछा गया है इसमें कितने पद हैं पता नहीं। ये तो पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पता नहीं कौन सा है। नहीं पता तो क्या मानेंगे, मान लेंगे ये यनवा पद है, ठीक है ना बच्चे। ये कौन सा टर्म होगा इसको मान लेते हैं किस कौन सा टर्म है
ये नवा टर्म है, बाकी जो पता है उसको लिखने की कोशिश। ये कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू जो है वो 7 है। तो डी कैसे निकालते हैं, डी का मतलब किसी में से उसके पहले वाले को क्या करना, -13 में से हम 7 को माइनस कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये कौन सा टर्म है, हमने मान लिया है, क्या माना है कि माना ये नवा टर्म ए एन बराबर कितना है 205, ठीक है ना। सॉल्व करिए, ए एन की जगह क्या लिखना बच्चे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे। एन की वैल्यू पता ही नहीं है, डी की वैल्यू पता है लेकिन डी की वैल्यू कितनी है 6 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 205। सॉल्व करिए, ये 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, माइनस करिए कितना आंसर आना है, 205 में से 7 को माइनस करिए, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, 198, ठीक है ना। कितना बचा बच्चे 198, तो 6 उधर जाएगा तो 5 में हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बटे, ठीक है ना। 6 से भाग करिए, 6 18 ए 18 19 6 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो एक माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। 33 में एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आना है 34। ये हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई बच्ची 34, अर्थात 34वां पद इसका कितना होगा 205। हमसे ये नहीं, सिर्फ पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने टर्म थे, 34 टर्म थे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलें बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है ये, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, ए की वैल्यू कितनी, जो दिया है उसको लिखते चलेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 18, एक बात हो गई। दूसरी बात डी निकालते हैं कि किसी में से उसके पहले वाले को माइनस, तो 15 सही, 1/2 में से 18 को माइनस, ये हो जाए 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। चलिए 18 दूनी 36 में से अगर 31 को घटाएंगे तो -5/2, ये हमारा किसका मान होगा बच्चे, ये हमारा डी आ गया, ठीक है ना। कह रहा कि कौन, इसमें कितने टर्म है, लेकिन ये लास्ट है, लास्ट का मतलब जो -47 है, ये आप कहेंगे कौन सा टर्म मानेंगे, तो ए एन है, मान लेते हैं बच्चा, हम भी मान लेते हैं कि माना ए एन बराबर किसके, -47 के। जहां ए एन है वहां आपको क्या लिखना है, जहां ए एन है बच्चे वहां लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर ए की वैल्यू 18 है, यहाँ 18 लिखेंगे। 18, एन की वैल्यू नहीं पता, नहीं लिखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, सर -5/2 -47, ठीक है ना। 18 बच्चे इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, -5/2 n माइनस 1 इज इक्वल टू -47 -18, ठीक है ना। तो -5/2 n माइनस 1 इज इक्वल टू, चलिए ऐड करिए, 8 हो सके माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, तो 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6। इस माइनस से वो माइनस क्या हो जाना है बच्चे, माइनस से माइनस क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ठीक है ना। 5 उधर जाएगा बच्चे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, 5/2 उधर जाएगा 2/5 हो जाएगा, 5 से काट दे 13 बचे 65, n बराबर 13 दूनी 26, एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चे, n की वैल्यू कितनी आएगी 27। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, n की वैल्यू कितनी होगी 27, राइट बच्चे। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों, -50 है क्यों, ठीक है ना। क्या एपी का कोई पद -150 है, हमको क्या पता। हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं, अगर -150, अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाएगी, n की वैल्यू कोई पूर्णांक होगा तो हम कहेंगे है, अगर नहीं है तो खोल देंगे, क्योंकि पूर्णांक नहीं, इसलिए ऐसा कोई आंसर नहीं होने वाला है, राइट बच्चे। आइए क्वेश्चन में जो जो गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है सर 11 है,
डी कैसे निकालते हैं बच्चे? किसी में से उसके पहले वाले को क्या करना, -8 में से 11 को माइनस करना। आंसर कितना आएगा बच्चे? -3। ये डी की वैल्यू हो गई। का एक पद -50, पता नहीं कौन सा पद है वो, वही काम फिर से मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा बच्चे, ये an होगा, मान लेते हैं कि माना an इज इक्वल टू -150। ठीक बच्चे, an की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की जगह क्या लिखना है बच्चे? सर a की जगह 11 लिखेंगे, n की जगह सर नहीं पता, d की जगह सर -3 दिया गया है, ये निकाले हैं -150। ये 11 प्लस में उधर जाएगा तो बच्चे माइनस प्लस माइनस -3 n-1 इज इक्वल टू -150 -11। राइट बच्चे, तो -3 n-1 इज इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा बच्चे 150 में, एक ये हो गया, 5 और 1 6, 161। माइनस से माइनस क्या हो जाना है, कैंसिल। अगर देखा जाए n-1 इज इक्वल टू 161 बटे कितना हो जाएगा बच्चे, 3 उधर जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। 1 माइनस में है, आप जानते हैं अगर 1 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। और 3 एक कम 3, एक जोड़ देंगे तो 164 बटे 3। क्या 164 3 से कट जाएगा? नहीं कटने वाला है, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 1 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं होगा, n का ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए ये क्या होगा बच्चा, -150 होगा, कोई भी पद 150 होगा। राइट, n का ऐसा कोई मान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पूर्णांक, वो भी कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक बच्चे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। ठीक है ना, हमको फाइंड करना है A31। क्या फाइंड करना है बच्चे, A31 हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ये हमको पता करना है। हमको दिया क्या क्या गया है बच्चे, हमसे कह रहा है क्वेश्चन जिसका 11वां पद A11 इज इक्वल टू 38। हम 11 के बारे में जानते हैं कि A11 को सर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11 से कम D, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1। आगे कह रहा है 16वां पद इसका जो है वो 73 है, 16वां मतलब A16 बराबर 73, से 16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। फिर से वही काम, जो काम अभी हम करते आए हैं वही फिर से करेंगे। क्या करते आए हैं सर, यहाँ पे A प्लस 10D है, इसको भी A प्लस 10 बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं, लेकिन ये 15 था सर, 10 हो गया, बचा कितना है सर, 5D बचा है, अलग कर लीजिए। इतने की वैल्यू क्या पुट करना है सर, इतने की वैल्यू 31 लिखना है। इतने की वैल्यू क्या लिखना है, इतने की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चे, 31। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 38, राइट, 38 लिखते हैं। और क्या बचा है बच्चे, प्लस 5D इज इक्वल टू 73, 73। तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 73 माइनस 38। तो D की वैल्यू निकालना हुआ 73 में, पहले घटाइए 38 को, ये 13 में से 8 घटाएंगे, 13 में से 8, 8 8 5 13, ये 5 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 35 बटे 5, 5 सते 35। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 7। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 7। राइट, डी की वैल्यू बच्चे 7 हो गई। अगर हम आगे की बात करें डी की वैल्यू 7 के बाद, ठीक है ना, हमको पूछा गया ए और डी, अभी ए नहीं निकला है ना, डी निकल गया, हमको ए भी चाहिए, तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चे, एक हमारे पास है ये a प्लस 10D, a प्लस 10, डी की जगह 7 लिखेंगे बराबर 38। राइट,
ए को तो छोड़ेंगे ऐसे, +38, 10 सत्ते 70 उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा बच्चे। हमने ये देखा हमारा ए की वैल्यू कितनी आई, तो 70 में से 38 को माइनस करना, माइनस में आंसर आएगा माइनस, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आना है बच्चे। यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, अर्थात ए की वैल्यू कितनी आएगी, -32। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया A31 बताइए, A31 की वैल्यू बताइए। A31 का मतलब ए तो रहेगा ही बच्चे, 31 से एक कम डी, 31 से एक कम कौन होगा सर, 30D होगा। सर वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह सर -32 लिखेंगे। सर डी की वैल्यू निकाले हैं सर, डी की वैल्यू कितना निकाले हैं, 7, यहाँ सर 7 लिख दीजिए। चलिए -32 प्लस 7 3 21 210, आइए माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना, यहाँ भी 10 0 हो जाएगा, 10 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 178। ये आपका A31 होगा, ये आपका क्या होगा बच्चे, A31, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर किस ओर चलेंगे बच्चे। अगर हम क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चे कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं बच्चे, 50 पद। इसका मतलब ये 50 पद है क्या सर, ये n का मान है, n बराबर 50 है। एक बात, जिसका तीसरा पद 12 है, सर A3 के बारे में कह रहा है, A3 बराबर 12। A3 को हम सर जानते हैं A+2D लिख सकते हैं, ये कह रहा हमसे समीकरण 1। सर आगे अंतिम पद कह रहा 106 है। अंतिम पद को हम लोग nवां पद भी कहते हैं, बेसिक क्लास में पढ़े थे। वो हमारा nवां पद है, अर्थात an है। an बराबर है कितने हैं, 106 है। और nवां पद का मतलब अंतिम पद, जब उसमें 50 पद ही हैं तो 50वां पद ही तो उसका अंतिम पद होगा बच्चे। तो जहां पर n लिखा वहां में हम क्या लिख सकते हैं, A50 बराबर 106। A50 को लिख सकते हैं A+49D। कितना लिख सकते हैं बच्चे, 49D बराबर 100। ठीक है, सबकी वैल्यू A+2D, देखिए फिर से ना A+2D इसको बना लीजिए, A+2D बचा कितना सर, 47 बच जाएगा, बराबर 106। ठीक है ना, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर इस पूरे की वैल्यू तो है हमारे पास 12, यहाँ लिख दीजिए सर 12 + 47D इज इक्वल टू 106। अगर आगे की कहानी 12 प्लस में उधर जाएगा तो बच्चे -47D इज इक्वल टू 106 -12। आइए 47D इज इक्वल टू, माइनस करिए, 6 में से 2 गया 4, यहाँ घटाते हैं, 10 में से 1 को माइनस करेंगे बच्चे तो 9 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 94/7। 47 2 जा 94, अर्थात 47 दूनी 94। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2। डी की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए ए की वैल्यू भी चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए उसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख लेते हैं समीकरण 1 ए की जगह ए लिखेंगे, लिखा 2। डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, डी की जगह 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 12। A+2 दूना 4 इज इक्वल टू 12 के ए की वैल्यू हो जाएगी 12 - 4। 12 में से 4 को घटाएंगे बच्चे तो आंसर कितना आएगा, ए की वैल्यू 4। हमसे पूछा क्या गया है, इसका 29वां पद बताइए। कौन सा पद, 29वां। आप जानते हैं अगर आपसे 29वां पद पूछा गया है, A29 का मतलब होता है सर ए तो होगा 29 से एक कम डी, 28D। ये हमसे पूछा गया है। ए की जगह लिखना क्या है बच्चे, कहेंगे सर ए की जगह 8 लिखेंगे, 28 को 28 लिखेंगे बच्चे। डी की वैल्यू अगर देखा जाए 2 लिखेंगे, 2 लिख दें। 28 दूना होता कितना है बच्चे, 28 दूनी 56 होता है बच्चे।
56 में 8 को जोड़ दें, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 6। आंसर हमारा कितना आएगा 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है बच्चे कि यदि एपी के तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा का मतलब बच्चा A3, नौवां का मतलब A9, कह रहा क्रमशः A3 की वैल्यू कितनी है 4 है और A9 की वैल्यू -8 है, इसका कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। हमको नहीं पता कौन सा पद 0 होगा, क्या मानेंगे, मान लेते हैं इसका nवां पद क्या होगा 0 होगा। यही काम करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगाते ही आ रहे हैं, इसको भी लगा लेते हैं। A3 गिवन है बच्चे, A3 की जगह क्या लिखना है बच्चे 4, A3 बराबर A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अगला है बच्चे A9 की वैल्यू कितनी है -8, A9 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D, 8D बराबर -8। अगर मैं देखो यहाँ A2D लिखा है तो हम इसको भी क्या बनाएंगे A प्लस 2D बनाएंगे, यहाँ से 6D बगल हो जाएगा, ठीक है ना। A प्लस 2D की वैल्यू है कितनी सर, सर 4 है, 4, ये 4 उधर जाएगा बच्चे, तो 6D इज इक्वल टू -8 -4, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -8 -4 -12 बटे 6, तो D बराबर हो जाएगा -6 दूना 12, D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे -2। राइट, D का मान अगर आ गया तो D का मान से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे A की वैल्यू, तो D का मान कहाँ लिखना है बच्चे समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लेते हैं A प्लस 2D, D की जगह क्या लिखना है बच्चे -2 इक्वल टू 4 के है, A प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 इज इक्वल टू 4 के, A की वैल्यू हो गई 4, माइनस उधर जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा क्या है A की वैल्यू। पूछा क्या गया कौन सा पद 0 होगा, अर्थात n का मान पूछा गया, हमको नहीं पता कौन सा पद 0 होगा, मान लेते हैं इसका nवां पद, माना an इज इक्वल टू 0। an का फार्मूला बच्चा A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की सबकी वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 8 है, एन नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी निकाले हैं बच्चे हम लोग, डी की वैल्यू कितनी निकाले हैं हम लोग, डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 n-1 इज इक्वल टू -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, तो n बराबर होगा बच्चे 4, ये -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर n में हम लोग 4 में 1 को ऐड करेंगे, n की वैल्यू आएगी कितनी सर, n की वैल्यू कितनी आएगी 5, अर्थात इसका पांचवा पद जो होगा, तो इसका जो पांचवा पद होगा वो क्या होगा बच्चे शून्य होगा, ठीक है ना, इसका पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। राइट, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चे, लिखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है इसका 17वां पद लिख लीजिए, जो वो बोले लिखिए, तुरंत लिखा करिए। 17वां मतलब होता है बच्चे A17, 10वां पद मतलब A10, ठीक है, 7 अधिक है, 17वां पद इससे 7 अधिक, ये 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो इस वाले में अगर 7 जोड़ा जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे बच्चे। राइट, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखा गया है, मैं कहूँ ये 10 है, ये आपके पास 6 है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 है इससे 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, आपको दिख रहा है 4 ज्यादा है, हमको दोनों को बराबर करना, ज्यादा ये है, इसमें जोड़ देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जोड़ते किसमें है, इसमें जब जोड़ेंगे तभी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। राइट, तो ये पहले से 7 ज्यादा था इसलिए 7 उसमें जोड़ेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। चलिए A17 का मतलब क्या होता है सर, A17 का मतलब होता है A प्लस 16D। A10 का मतलब होता है सर A प्लस 9D प्लस 7। सर हम लोगों ने देखा ये A से A क्या हो जाना है कैंसिल, यहाँ 16D है, 9D इधर आ जाएगा सर माइनस हो जाएगा,
इधर बचा है 7, तो 16 में से 16D में से 9 घटाएंगे तो आंसर आएगा बच्चा 7D बराबर 7 के। तो डी की वैल्यू कितनी होगी 7/7, 7 एक कम 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1, और हमसे पूछा भी यही गया था कि डी की वैल्यू क्या होगी 1, डी की वैल्यू सर्वांतर पूछा गया था, आंसर कितना है बच्चे 1। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। 5.2 में हम लोग 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हम लोग 5.2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थात 1 से लेकर 10 तक। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। राइट बच्चे, धन्यवाद।